विद्यांश छत पर नहा रहा था। हीरा क्या कर रहे हैं आप ये वाइफर लेके? विद्यांश आपको ठंडी नहीं लग रही? ठंडी नहीं लग रही? अच्छा, तो पूरी रात बारिश हुई और अभी भी हो रही है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि विद्यांश इधर नहा रहा है और रात में ना 11 बजे से बारिश हो रही है, अभी भी हो ही रही है। अभी शायद 11 बजने वाले हैं, लेकिन लग रहा है जैसे अभी 6 बजे हैं, 11 बजने वाले हैं। तो आज खाने में बनाएंगे हम बबरा, क्योंकि ना विद्यांश बोल रहा था पहले कि मुझे इडली खानी है। मैंने कहा आज नहीं बनेंगी इडली, क्योंकि रात में दाल चावल नहीं डाले थे। तो शाम में बनाऊंगी मैं सूजी की इडली, और ना मैं फ़र्स्ट टाइम शाम में आज सूजी की इडली बनाने जाऊंगी, क्योंकि इसने बोला इसलिए। तो आज मैं नहा रहा हूँ, देखो क्योंकि ये रोज़ नहीं नहाता है। तो चलते हैं, इसके लिए बनाते हैं बबरा और शाम को देखते हैं क्या बनता है। इडली बनाऊंगी क्या या फिर कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है तो कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। विद्यांश के पापा भी बोल रहे थे कुछ अच्छा सा बना लो। तो इसको नहाने देते हैं और हम लोग चलते हैं नीचे। मैंने तो काफ़ी देर पहले नहा लिया था, तैयार भी हो चुकी थी। और ना मैं आज मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। विद्यांश आप कितनी देर में आ रहे नीचे? विद्यांश कितनी देर में आओगे आप नीचे? जब मौसी आएंगी तब। कौन सी मौसी? मौसी। आपको कैसे पता चल गया? पापा और आप उनसे बात कर रहे थे तो मुझे पता चल गया। तो इधर बारिश हो रही है और आज ना मेरी छोटी बहन भी आ रही है। तो इसको मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा इसको सरप्राइज दूंगी, लेकिन इसको तो और उस बार जब अपन ललितपुर थे उसमें तो आ रही थी तो भी मैंने आपको तो भी आप मुझे सरप्राइज दे रही थी। सर मैं क्या दे रही थी? क्या दे रही थी? सरप्राइज। सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। मैंने वही से बोला, आपने कुछ और बोला था पहले। तो फिर मुझे पता चल गया सिर्फ मछली आ रही। आज मेरी ना बहन भी आ रही है छोटी, तो मैं खुश भी हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन आ रही है। फिर ना मैं दोनों मिलके, मैं और मेरी बहन मिलके विद्यांश को बहुत पिटाई करेंगे, ठीक है विद्यांश? ओके। तो हमारा जो बबरा का बैटर था वो बनने लगा था। इधर पर मैंने बेसन ले लिया था और इसमें ना सिर्फ पानी बस ही डाला था। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। वैसे भी मैं इसमें ज़्यादा जो सामग्री है वो नहीं डालती, मैं सिर्फ ना इसमें नमक और ना मिर्ची बस डालूंगी। तो इधर लाल मिर्ची जा चुकी थी और मैंने डाल दिया था नमक। जैसे कई लोग इसमें अजवाइन वगैरह भी डालते हैं, तो मैंने इसमें वो नहीं डाली थी, सिर्फ नमक मिर्ची डाली थी। और पानी के साथ इसका बैटर बन के हो चुका था तैयार। और ये रहा तवा जो कि गर्म हो चुका था। विद्यांश बीच बीच में आ रहा था कि मम्मा कब तक बने, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो उधर जो मेरा तवा था वो अच्छा गर्म हो चुका था। इसमें ना मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था। ये जो मेरा डोसा का तवा है ना वो बहुत ही अच्छा है। इसमें ना मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ना इसी पर बनाती हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें बन भी जाती हैं। तो इधर जो बेसन का जो बैटर था वो मेरा पहला जो बबरा था ना वो तो बिगड़ ही गया था। बिगड़ा नहीं था, थोड़ा सा मोटा बना था, क्योंकि पहला होता है कि मेरा ना डोसा हो या फिर बबरा वो बिगड़ता है। तो पहला जो था वो मोटा बना था, लेकिन विद्यांश बोल रहा था इसको अच्छा पका दो, मैं ये भी खा लूँगा, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। तो मैंने उसको अच्छा सेक दिया था, अच्छा पक चुका था तो वो उसने खा लिया था। और ये रहा दूसरा वाला जो कि आप देख सकते हैं कितना पतला बना है और बहुत ही अच्छा बना था। मेरे फिर बाकी के सारे ही बबरा जो थे बहुत अच्छे बने थे। तो जब मेरे पापा रहते थे ना तो ये बारिश में दोनों ही बबरे बनते थे, मतलब जो मीठे वाले होते हैं आटा के वो वाले भी, और ये जो नमकीन वाले होते हैं वो वाले भी, दोनों ही बनाती थी मैं। तो ये वाले ही मेरे यहाँ पर अभी सब लोग खाते हैं, जैसे कि मैं, विद्यांश और विद्यांश के पापा। और जब से पापा नहीं रहे ना तो वो काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं है और कोई खाता भी नहीं है। जब पापा थे वो तो बनाते थे। तो बबरा बन के हो चुके थे रेडी और सबने खा भी लिए थे। तो इधर खाना पीना सबका हो चुका था, इन्होंने भी खा लिया था और विद्यांश ने भी खा लिया था। और दिविसा इधर ये रही सो रही है। मेरा भी हो चुका था। मैंने पहले सोचा था कि शिवानी आ जाएगी तभी हम लोग साथ में खाएंगे, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि वो लेट हो गई आने में।
तो बस वो भी आने वाली ही होगी। तब तक मैंने सोचा, मुझे भूख भी लगने लगी थी, सुबह में मैंने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया था, तो मैंने खा लिया है। अभी बस शिवानी का ही वेट कर रही हूँ कि वो कब तक आए। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही है, और शायद वो 10-15 मिनट में आने ही वाली होगी। और तो शिवानी आ चुकी थी, उसको आए हुए ना काफ़ी देर हो चुकी थी, और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। मैं इधर बना रही हूँ चाय, और साथ में बनाऊँगी इडली। तो इडली का आधा काम तो मैंने करके रख दिया था। ये रहा इडली का बैटर। तो हमारा जो बैटर था वो ये रहा। और मैं कुकर में लगा के गई थी दाल। आज दिवीसा पता नहीं क्यों रो रही थी, जिसकी वजह से ना मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी कि शिवानी आ चुकी है वो। और साथ में ये सब चीज़ें कि मैंने ना इसकी रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तो मैंने उसको भी सुला दिया है। जब तक वो सो रही है तब तक मैं ये ना थोड़ी सी इडली ना सांचे में लगा दे रही हूँ, क्योंकि विद्यांश बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो चलते हैं और बनाते हैं। तो इधर शाम का खाना पीना सब कुछ हो चुका था, और ना इधर हम लोग बैठे थे। लाइट आ नहीं रही थी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, क्योंकि ना अंधेरा ना हो जाए इस वजह से। शिवानी खिला रही थी दिवीसा को, और हम लोग खेल रहे थे चंगाष्टा। उसके बाद हो चुकी थी इधर रात। लाइट तो आ चुकी थी, बट हम लोग ना अंधेरे में बैठे थे, क्योंकि ना कीड़े बहुत ज़्यादा वाले आ रहे थे। तो इस वजह से हम सब लोग बातें कर रहे थे। और दिवीसा को ना कुछ इस तरीके से शिवानी लिए थी। आज तो वो जब से आई है ना तब से दिवीसा के साथ ही खेल रही थी, और दिवीसा को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके साथ खेलने में। तो उसको ना इस तरीके से चुन्नी उड़ा के लिए थी, क्योंकि ना वो बोल रही थी कान में कीड़ा चले जाएंगे। तो मोहिनी दीदी इसलिए कोई अच्छी पतली सी चुन्नी लेके ना इसको ऐसे उड़ा देते हैं। तो इसकी बुआ की चुन्नी है, जिसको ना दिवीसा उड़ाई थी, और वो छोड़ गई थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी ना, तो उस टाइम पर मैं इसको उड़ाती थी। तो मैंने बोला आज एक काम करो, आप ये छोड़ जाओ इधर ही। तो वो सच्ची में ही छोड़ गई थी। मैंने तो उनसे मजाक किया था। तो ये ना अभी पूरे बारिश के टाइम में इसके काम आने वाली है, क्योंकि पतले से कपड़े जो रहते हैं ना वो उड़ा देते हैं, ताकि वो सांस भी लेती रहे, और साथ में ना उसको गर्मी भी ना लगे, और साथ में कीड़े भी ना जाए कान में। तो इस तरीके से। और विद्यांश को मैंने डांट दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान कर रहा था, और मैंने इसको ना शाम में बोला था होमवर्क कर लो, तो इसने किया नहीं था। हो चुकी थी रात, तो कीड़े आ रहे थे, इस वजह से लाइट नहीं चल रही थी। तो मैंने इसको डांट दिया था कि जब मैं शाम को बोल रही थी तो किया नहीं, अब बोल रहा मुझे करना है, तो उसको मैंने डांट दिया था। और उधर दिवीसा अपने में मस्त खेल रही थी अपनी मासी के साथ। सो इन दोनों को ऐसे ही खेलने देते हैं। और शिवानी बोल रही थी कि मुझे ना इधर आके अच्छा तो लग रहा है, लेकिन भाई तुम्हारे यहाँ कीड़ा बहुत आ रहे, वहाँ पर नहीं आ रहे थे। और ये ना पंखा चला रहे थे, क्योंकि कुछ देर तक लाइट चली गई थी, 5 से 10 मिनट के लिए लाइट गई थी। तो ये अपनी बेटी को कर रहे थे हवा, और वो भी मस्त करवा रही थी। तो हाथ वाला बेचना था, उससे ही कर रहे थे। और ना काफ़ी देर तक हम लोग ऐसे बैठे रहे। लाइट तो आ चुकी थी, उसके बाद भी हम लोग ऐसे बैठ रहे, क्योंकि शिवानी काफ़ी टाइम बाद आई थी। तो विद्यांश और दिवीसा के साथ मस्ती होती रही, और दिवीसा की तो अलग ही मस्ती चल रही थी। वो जब छोटी सी थी ना तो खजुराहो हो गई थी, तो बता रही थी यार ये देखते देखते कितनी बड़ी हो गई, ऐसे ही ये हम लोगों जैसी हो जाएगी। तो हम लोगों की ये सब बातें चलती रहीं। और ना फिर उसके बाद इधर दिवीसा को ना नींद नहीं आ रही थी। हम लोगों को तो नींद आने लगी थी, लेकिन ये सो नहीं रही थी। तो शिवानी ने उसको इस तरीके से ले लिया था, और ना उसको लोरी सुना रही थी, और साथ में ना मस्त वो सुन भी रही थी। फिर वो ऐसे ही सुनते सुनते लोरी सो चुकी थी। तो रहने देती हैं इस वीडियो को इधर ही तक। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।